जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कोर्स पर फोर्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगा पीवाईक्यू फिजिक्स का थर्ड थर्ड लेक्चर है। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर मैं 20 सेशन लेता हूं आपका पीवाईक्यू का, जितने भी दिन हैं लेता रहूँगा। और डेली अगर 5-7 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। आप सोचो अगर 20 दिन में ले ले 5-5 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन, तो मैं गारंटी देता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन इसी चैनल से आएगा। और ये आप गांठ बन के रख लो, जब एग्ज़ाम होगा तो ये प्रूफ भी हम देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, और आप खुद गवाह हो जाइएगा कि हाँ सर आपने जो कहा वहीं आया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट पर। द यूनिट ऑफ यंग मॉडल्स, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आप सभी को पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। मैं तो प्रेशर से ही निकाल देता हूँ फोर्स बाई एरिया। आपको पता है कि आप पढ़िएगा तो आप लोगों को पता है 3-4 यूनिट सेम होते हैं। प्रेशर हुआ, फिर से यंग मॉडुलस हुआ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हुआ, उसके बाद तो ऐसा ऐसे जो क्वेश्चन है इस तीनों चारों का जो यूनिट है सेम होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। इन एन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज़ कंजर्व। मैंने वर्क एनर्जी पावर जब लेक्चर लिया है आप लोगों का, तो उसमें जाके देखिएगा मैंने क्या बताया। तो इसमें जो होता है मोमेंटम सारे में कंजर्व होता है। ठीक है, मोमेंटम आपका क्या होगा, कंजर्व हो गया। ओके, तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। मोमेंटम एकदम याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन एकदम 100% आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे यही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट। सीधा मैंने रिलेशन लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी का -1 होता है। और आप सभी को याद इसको कर लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू है। मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे पीवाईक्यू हैं और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम आंसर आपको दिख रहा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन इजी भी आते हैं, सभी हार्ड तो आते नहीं। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, द सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन। ये देखिए मैंने ऑप्शन भी लिखा है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नन। मतलब आप लोगों को बताना इसका, तो बहुत बच्चा इसका तो लेंथ मार सकता है या एरिया भी मार सकता है फॉर्मूला पर देख कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा टेम्परेचर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन घटता है। तो ये भी गार्ड मार्क के क्वेश्चन बना लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में ई का वैल्यू, मतलब ई मतलब क्या हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैंने भी पढ़ाया था कि ई का वैल्यू क्या होगा, तो आप सभी को पता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क का ही है, अगर आप बता सकते हैं तो बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा कि एरोप्लेन वर्क्स ऑन। मैंने बार बार एक बताया कि आप लोग प्रिंसिपल का क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन प्रिंसिपल के आने की 100% संभावना रहती है और आते भी हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टोक्स के नियम के फॉर्मूला आप लोगों को पता, स्टोक्स के नियम के फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ सकता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, 6π/NRV। सभी को याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन में ही आएगा। इस पर कोई न्यूमेरिकल आने के बहुत सारे कम है चांस, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ सकता है, स्टोक्स के नियम के एफ इक्वल टू 6π/NRV। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एक लिखा है कि विस्कोसिटी जो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ता है। ठीक है, सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओ विस्कोसिटी बढ़ाओ, लेकिन वो किस में, गैस में। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ता है वो गैस में, और टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटता है वो होता है लिक्विड में। ठीक है, ये भी रिलेशन याद रखना हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना ले कि इफ़ इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट, मतलब इफेक्ट क्या होगा आपको इस पर, क्या लिक्विड पर इफेक्ट क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि घट जाता है। फिर गैस पर ही पूछ सकता है तो इंक्रीज हो जाता है। ये सारे चीज़ आप सभी को याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने इंटेंसिटी का रिलेशन पूछ सकता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो गया। तो इससे क्वेश्चन बनता है, जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि A1/A2 का होल स्क्वायर कभी एम्पलीट्यूड दे देगा, कभी कुछ दे देगा, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे वीडियो ख़त्म होते हैं। तो आप सभी को अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।